औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल यानी यहाँ वेंसडे रहेगा कल, और थर्सडे के शब में यानी सहरी होगी और थर्सडे का रोज़ा है। और वेंसडे क्योंकि सऊदी में 30 रोज़े पूरे 30 शाबान के दिन पूरे हुए एक महीना, तो पहली चांद रात कल कहलाएगी। अब मैं वीडियो रात के 1:36 रात में बना रहा हूँ, और आज का दिन तारीख के एतबार से 22 है और रोज़ा 23 का है। और 22 की जो आज की जो दिन शुरू होगा और फिर इशा का वक्त आएगा, तो इशा का भी जो वक्त है वो तरावी शुरू हो जाएगी। मैं खुलासे के तौर पे क्यों दे रहा हूँ ये बात, इस वास्ते कि कल से आपको सबसे पहले अल्लाह की तरफ से एक छूट आपको ये मिलेगी कि शैतान बंद कर देगा अल्लाह। लेकिन नफ्स शैतान से बड़ा आपका दुश्मन है। इस वास्ते अल्लाह ताला कुरान के अंदर नफ्स पे काबू करने के 3 तरीक़े बताए: नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमईन। और नफ्स अम्मारा ही आपको शैतानियत करने के लिए, क्योंकि इंसान का नफ्स भी शैतानियत कराता है। वो इब्लीस जो है, जो आदम को जन्नत से जो है दुनिया में भेजा, वो अल्लाह का एक प्लान था, क्योंकि ये दुनिया बनानी थी अल्लाह को। शैतान इंसान को रोड़ा अटकाता, ये बताने के लिए रुखना डालता, दरार डालता, ये बताने के लिए अल्लाह ताला जन्नत का एक वाक़या आदम अलैहिस्सलाम के लिए रखा। इस वास्ते ये दुनिया बनाया। और फिर तुम्हारे नफ्स को अगर तुम ये साल के रमज़ान में ख्वाबों में नहीं करोगे, तो एक मानो में हाथ में आई हुई जन्नत, ये जो मुट्ठी के अंदर आप गिरा बांध सकते हैं, मुट्ठी बंद कर सकते हैं और इसको महफूज कर सकते हैं, ये हिफाजत कर सकते हैं, यही रमज़ान है। मैं आगे के रमज़ान की कोई गारंटी नहीं देता आपको। इस वास्ते नहीं देता कि मेरा तजुर्बा कहता है ज़िंदगी का। मैंने जितने निशानियां बताए मेरे वीडियोज़ में, मैं सबसे पहले तो तौबा करता हूँ अल्लाह के सामने, कान पकड़ता हूँ मेरे अपने। लेकिन अल्लाह ने मुझे ये इस वास्ते दिया कि मैंने मेरे बेटे के हाथ पर 80 से 90 करोड़ मुसलमान होना बोल के मैं दुआ किया था काबे पर, पहली बार काबे की गिलाफ चादर को देखकर। ये दुआ मेरी कबूल होगी या नहीं होगी ये मुझे हशर में मालूम होगा। लेकिन अल्लाह ने मेरे पर एक के बाद एक पर्दे खोलते रहा कि इस्लाम हक़ है, तू बोलते चले जा, और लोगों के अंदर इस्लाम की बात को घर करा दे। जैसे एक मशहूर कहावत है, हिटलर जो है 100 बार बोला, इंसान के दिल में यकीन आ जाएगा बोला वो। उसी तरह अल्लाह ताला की हक बात कहने के बाद में नो डाउट आपके पास यकीन आ जाएगा, क्योंकि हक सुन रहे हैं आप। हक को उसका लाजिम और मलजूम है कि वो बातिल को मार दे। मैं आपको एक ऐसी बात कर रहा हूँ जो आपको समझ में आएगी। हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब मरहूम गाना गाते थे
उनको आज भी मैं यूट्यूब पर चेक करता हूँ, हज़ारों लोग जो है उनको याद करते हैं। अल्लाह को कितने प्यारे थे नहीं मालूम, वो उनका हिसाब लेगा अल्लाह। ये वो भी नहीं बच सकते, मैं आप भी नहीं बच सकते इससे। लेकिन इसकी ख़ास एक बात थी, उनके मोहल्ले में एक फ़कीर आता था और वो गाता था, और वो छुपा हुआ वली अल्लाह था या क्या फरिश्ता था हमको नहीं मालूम, लेकिन ये गारंटी है दूसरा, आपको एक और ऐसी शख्सियत जो दिलीप कुमार यूसुफ खान साहब, ये भी पाकिस्तान से है, लेकिन यूसुफ पैदा हुए जब यूसुफ खान, उनके घर पे एक फ़कीर आया और वो भी बताया कि ये बच्चा आगे जाकर दुनिया में इज्जत, शोहरत, पैसा, दौलत सब कुछ देखेगा। ये वली था या फरिश्ता था, इसकी सिफत भी नहीं मालूम। अब ये तीसरा, हमारे हिंदुस्तान के उस्मान अली बादशाह थे तो शिया, उस्मान अली बादशाह, और नौज़बिल्लाह शियाओं में एक ऐसा ग्रुप भी था जो हज़रत अली को वली अल्लाह समझ बैठे थे। तो इंसान से इतनी गलतियां हुई कि इंसान को इंसान अल्लाह समझा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने रूह फूंकने की वजह से इंसान को खुदा समझता है। आज भी इंडिया में आपने एक काम कर लो, आप भगवान है बोल देते हो लोग, क्योंकि इंसान की जिस्म में अल्लाह रूह फूंका, इस वास्ते मगलता होता है इंसान से। तो उस्मान अली बादशाह के पास एक फ़कीर आया, उनके शिजरे के हिसाब से उस्मान अली बादशाह 7वें बादशाह गुजरे, उसके बाद में बादशाह नहीं है हमारी निज़ाम स्टेट का, हैदराबाद दक्कन की हुकूमत रियासत। तो यहाँ इनके ख़ानदान के पहले जो बादशाह थे, 7 गुंबतें हैं हमारे पास हैदराबाद में, 7 बादशाहों की मज़ारें, 7 टोम से मशहूर है। तो इनके पहले जो बादशाह है इनके ख़ानदान में, उनके वक्त में किसी फ़कीर ने आके कहा कि तुम्हारे घर में 7 पुश्त हुकूमत करेगी, बादशाहत करेगी। ये तो मैं आपको ये वाक़यात इस वास्ते बता रहा हूँ कि वली अल्लाहों के वाक़यात भी अगर आप रिसर्च करेंगे इंडिया में, तो आपको एक मिसाल देके बताता हूँ। झांसी की रानी एक मुसलमान बादशाह से मदद ली, मेरी हुकूमत को ब्रिटिश बर्बाद कर दे रहा बोल के। तो झांसी की रानी की हुकूमत को बचाने के लिए एक मुसलमान बादशाह अपने सिपाहियों को भेजे, और सिपाहियों में ऐसे अल्लाह वाले थे कि उनके गर्दने यानी सर जुदा हो गया था, तन से सर जुदा हो गया, और बग़ैर सर के वो तन से लड़ते रहे। लड़ते लड़ते उनको रियासत से ही भगा दिया था ब्रिटिश के कुंदों को। तो इसी तरह ये वाक़यात आपको सर से जुदा होने वाला एक गालिब शहीद रहमतुल्लाह अलैह विजयवाड़े में, गालिब शहीद से मशहूर है, हिंदू भी जानता, वहाँ का मुसलमान भी जानता। आप भी ऐसी जो है उस वक्त के बादशाह जो थे विजयवाड़े में मुसलमान थे, अल्तमश कुछ नाम था उनका,
अल्तमश बादशाह के पास उन्होंने काम करते थे, हमारे गालिब शहीद रहमतुल्लाह अलैह। तो उनका भी सर जुदा हो गया था। धड़ भवानीपुरम में है और पहाड़ है वहाँ 4 किलोमीटर के ऊपर, वहाँ उनका सर है। इसी तरह और एक वाक़या आपको गुजरात के तरफ या नॉर्थ के तरफ के स्टेट में मिलता, आपका भी सर जुदा हो गया था, आप भी लड़ी। तो इस तरह से वाक़यात पे वाक़यात हिंदुस्तान के अगर हिसाब देखें तो आपको वलियल्लाह के भी 3-3, 4-4 सेम वाक़यात मिलेंगे। और ये बादशाहों के पास आके फोरकास्ट की तरह जो दिए वो बात भी मिलेगी कि आप नाम कमाएंगे, आप बादशाह, आपकी हुकूमत होगी, आप शोहरत कमाएंगे, इस तरह के मिलते हैं। और एक वाक़यात ऐसे भी मिलेंगे, गैर बोलेंगे आपको। वलियल्लाह दुनिया से पर्दा करने के बाद में भी वो लोग गश्त करते हैं, पेट्रोलिंग जैसा करते हैं अपने इलाके की हिफाजत की। वलियल्लाह कई किस्से मिलेंगे आपको। आप अगर से हमारे साउथ में आ जाओ तो हमारे पास घोड़े शाह रहमतुल्लाह अलैह आप गश्त करते थे। वहाँ जो बड़े बड़े बलाएँ होते थे, इंसानों को तकलीफ़ देते बोल के आप गश्त करते थे घोड़े पे। उसी तरह आप जो है महाराष्ट्र के जो वीडियो बनाते बच्चे, वो भी गश्त करने वाले हिंदू बताए, चश्मदीद गवाह जैसा बताए। या हमारे हनमकोंडे की दरगाह है अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह की, पहाड़ के ऊपर छोटे से हनमकोंडे का चौरास्ते पे, वहाँ जो है एक हॉस्टल में काम करने वाला जो है उन्हें बताया था कि ये वलियल्लाह शाम में शमला पहन के बाहर निकलते गश्त करते बोले। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब कि अल्लाह का दीन सच्चा है, मेरे पर भी ये गुजर गया है, इस वास्ते मुझे बताना है। मेरे बचपन में हमारे घर में खजाना है बोल के एक आया, कुमारपल्ली का घर तो अब बिक गया। बचपन में हमारे बड़े बहन भी बताए हमारे वाइफ को कि छोटे बेटे को मिलेगा बोले, तो यानी मेरे को मिलेगा बोल के वो खजाना बताया वो। तो मुझे सबसे बड़ा खजाना ये मिला कि मेरे को अल्लाह ताला 32 साल पहले जन्नत दे दिया और मैं 32 साल से जन्नत के आसपास ही घूम रहा हूँ। खाली मेरे को दरवाजे से अंदर जाना है, बस उतना ही है। और मैं सब्र से वीडियो बनाता हूँ। 12 साल से मेरे वीडियो को रोक दिया जा रहा, मैं बताया। यहाँ तक कि मैं दिन में जो वीडियो बनाता हूँ उसका भी मैं अंदाज़ा किया आज का वीडियो बना के। मैं शाम में वीडियो डाला, एक 3 लोग देखे, एक 4 लोग देखे, जबकि मैंने क्रिश्चियनिटी की दुनिया में रहता हूँ अमेरिका में। यहाँ अमेरिका में सब क्रिश्चियन ही क्रिश्चियन दिखेंगे आपको। जैसे इंडिया में हिंदू ज़्यादा होते हैं, माइनॉरिटी में दूसरे रिलीजन है, वो इसी तरह यहाँ भी माइनॉरिटी में दूसरे रिलीजन है। मगर क्रिश्चियंस भी वो वीडियो ने देखे, क्योंकि मैं बताया कि उसमें आपको बिफोर द जजमेंट डे कोई निशानियाँ नहीं बाइबल में। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि मिडल ईस्ट में भी हरियाली आएगी, मिडल ईस्ट में सोना होगा, मिडल ईस्ट में जो काला ऑयल का सोना मिलेगा, ब्लैक मनी जैसा। बड़ी बिल्डिंगें होंगी, वो बता। हर चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हुई। क्रिश्चियनिटी के ईसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि सिर्फ वो चिल्ड्रंस ऑफ इजराइल के लिए आए थे, पूरी दुनिया का नहीं दिए। देखो खाली एक बुक तो इंसान लिख के दिए 100 साल बाद, वो भूल जाओ, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के लिए नहीं आए। वो याद रख के सोचो कि उन्होंने क्यों पूरी दुनिया का बिफोर द जजमेंट डे बाइबल में क्यों नहीं है, क्योंकि इंसान लिख के दिए। इसी तरह हिंदुओं की किताब भी इंसान लिख के दी। अब मैं एक छोटी मिसाल देता हूँ। इक़रा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली आयत यही है जो मिली गारे हिरा में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ वाली आयत मिली। इक़रा क्या है? पढ़ो। अब आप देखो, एक अरब
41 करोड़ इंडिया में इंसान हैं और इस पे अनपढ़ आदमी हुकूमत कर रहा। वो उसके वीडियोज़ आ रहे। केजरीवाल अभी इंटरव्यू में बताया कि ज़रा इसके अनपढ़ होने के वीडियोज़ बताओ, बोले तो उनका जो एंकर है गोदी मीडिया का, वो 2 बताया। एक में एक आदमी पूछा कहाँ तक पढ़े हुए हो आप मोदी से, तो वो मोदी बोला मैं 17 साल की उम्र में घर छोड़ के भाग गया, यानी मतलब वो पढ़ा ही नहीं, वो बता दिया। दूसरा ये बताया कि देखो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ बोल के इंटरव्यू बाज़ाब्ता लोगों में बोला। इस वास्ते अल्लाह के दीन को ज़रूरी है समझना। अल्लाह कह रहा है कि पढ़ो, और यहूदी, हिंदू और क्रिश्चियन अल्लाह के यानी मुखरिब बंदे, यानी डायरेक्ट मानने वाले नहीं है बंदे। इस वास्ते ये शैतान है और ये डंके की चोट पे बोल रहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और अल्लाह क्या बोल रहे पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। और केजरीवाल क्या बोल रहा, अगर इन्हें प्राइम मिनिस्टर है तो ये पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। एक बात सामने आई। दूसरी बात ये हुई कि ये झूठे हिंदू है, वो जो संबित पात्रा जो बोलते हैं उसको, गोबर पात्रा बोलते हैं उसको, निक टाइटल उसका, तो वो गोबर पात्रा बोल रहा कि राहुल गांधी जाके उसके जो यूनिवर्सिटी में जहाँ पढ़ा था उसको जो बुलाए थे पिछले महीने में, पिछले हफ्ते समझो ना, तो वो बयान गलत दिया वहाँ, इंडिया की इज्जत निकाला बोल रहा, माफ़ी मांगना बोल रहा। तो कांग्रेस के लीडरों के पास मोदी दूसरे ममालिक में जाके बोला हाय मैं इंडिया में क्यों पैदा हुआ। इंडिया की हकीकत खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी का ने नहीं थी, उन्हें दूसरे कंट्रीज में जाके बोला मैं इंडिया में क्यों पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि उन्हें पूरी दुनिया देखा, क़यामत से पहले हर किसी के पास पैसा होगा, हर किसी के पास लग्जरियस लाइफ होगी, वो देख के मोदी ये बोला क्यों पैदा हुआ इंडिया में। तो इससे कोई इंडिया में माफ़ी नहीं मांगने कराए, इसको कोई कभी जो है इज्जत नहीं कम इसकी। क्यों? कि इन्हें एक ही सहारा लिया हिंदुइज़्म का, मोदी। ये शैतान है। मैं आपको बताया कि हिटलर जूविशों को कत्ल करने के लिए क्रिश्चियनों का सहारा लिया था। सेम है, ये शैतान डिक्लेयर हुआ था विलन। अब ये भी इसके मरने के बाद में इसके कटिंग्स आएंगे, इसका जितना मजाक उड़ाया गया दुनिया में वो सब बाद में लोग मोदी का बताएंगे। ये लीडर के तौर पे सामने नहीं आएगा। ये दुनिया में अजाब है इसका, वो बताना है मेरे को। देखो दुनिया में अजाब की हद तक में ये भी बोलना है कि अगर आप देखेंगे सलमान खान जब से उन्हें अल्लाह को छोड़ के शिर्क बिद्दत कुफ्र की तरफ चले गया, उसके बाद से उसको इतने परेशानियां, नींद में भी चमक के उठता होगा। वो हिरन का केस हो गया, अब उसको और एक नए शुरू हो गए, कोई ना कोई मार देता बोल के नया शुरू हो गया। क्यों हुआ भाई? आपको मालूम है के इसको बुढ़ा है क्यों बोलता? मैंने उसके नए गाने देखा, वो किसी का भाई किसी की जान के गाने देखा, इतना बूढ़े तरीके से डांस कर रहा, इतना वो बच्ची के सामने बूढ़ा दिख रहा, और इतना लेजी दिख रहा। क्योंकि अगर रोमांस कर रहे तो चुलबुली तबीयत रहना जितेंद्रा की तरह, वो नहीं थी ना है। वो वाकई रिटायर्ड का है। अब कम से कम रिटायर्ड के वक्त तौबा करके अल्लाह का हो जाना, ये रमज़ान में। फिर रमज़ान उसके पास है नहीं है, गारंटी कहीं को नहीं है बोले तो क़यामत की निशानियां इतने आए। मैं अब ये वीडियो बंद कर दूंगा। कुरान की आयतें डालो और कुरान के तर्जुमे उर्दू के डालो, उसमें क़यामत के अज़ाबात, लावा कैसा निकल रहा दुनिया में, तूफ़ान कैसे आ रहे हैं दुनिया में, ज़लज़लों की कैसे बर्बादी हो रही, इंसानों के मालो मता की कैसा नुकसान हो रहा,
कुरान के तर्जुमे के साथ वो दिखाया जा रहा, तो खौफ निकल जा रहा आदमी का। अब मुसलमान के पास खौफ नहीं है, डरो मेरे से बोल रहा था अल्लाह ताला, वो डरना ख़त्म हो जा रहा। दूसरा, शैतान हॉलीवुड बॉलीवुड को इतना वो कर दिया कि खाली मारधाड़ एक्शन की मूवी बनाओ। अब जैसा शाहरुख खान खुश हो गया, उसकी हिट होती फिल्म, अल्लाह फिर से इज़्ज़त दे दिया उन्हें। मक्का को गया, उम्रा किया, वहाँ दुआ अल्लाह ने सुन ली, फिर से किंग के जैसी इज़्ज़त दिला दी। हिंदुओं के जो है उनके अरमानों पे पानी फेर दिया कि लोगों को फेल करना चाह रहे थे, नहीं हुआ, तो उन्हें फिर से नंबर 1 हीरो कहला रहा फरवरी के कैलेंडर के हिसाब से। टॉप का नंबर 1 ही नीचे अब वो नैनतारा वहाँ साउथ की वो नंबर 1 ऐसा। तो क्या हो रहा, एक्शन क्यों बोल रहा उन्हें, रोमांस क्यों ख़त्म बोल रहा? क्योंकि अब शैतानी वक्त हो गया, इंसान को इंसान मार के मज़ा लेगा। यही अल्लाह बोला, इंसान मार लेगा, इंसान का मिलके नहीं रहेगा। यही हो रहा। आज साउथ वाले जो है बॉलीवुड को टफ टाइम दे रहे, और बॉलीवुड की फिल्म ने बोले, ऑस्कर में उन्हें बॉलीवुड की बोला फिल्म RRR, वो बोले नहीं ये तेलुगु साउथ की फिल्म है, टॉलीवुड की, इस तरह से बताना चाहे, तो मिलके नहीं रह सकते।